उदयपुर के लिए बहुप्रतीक्षित बन चुका स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल 10 से 12 जनवरी तक आयोजित होने जा रहा है। शिल्पग्राम रोड स्थित दर्पण सभागार के सामने पार्क एक्सोटिका रिजॉर्ट में यह फेस्टिवल होगा। स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल उदयपुर ही नहीं, राजस्थान के लिए लोकप्रिय हो चुका है। इस बार का फेस्टिवल कई नवीनता लिए होगा। फाउंडेशन के सह संस्थापक सलील भंडारी और सह संस्थापिका सुश्री सुष्मिता सिंघा ने प्रेस वार्ता में बताया कि 3 दिवसीय यह आयोजन केवल मौखिक कहानी सुनाने का उत्सव नहीं है, बल्कि इसे उदयपुर को भारत की कहानी सुनाने की राजधानी के रूप में स्थापित करने की सांस्कृतिक पहल है। इस वर्ष फेस्टिवल में भारत के प्रमुख कहानीकार दिव्यनिधि शर्मा, देवदत्त पटनायक, फौजिया दस्तानगो, मकरंद देशपांडे, अजय कुमार, अहमद फराज, देवजानी, श्वेता नाडकर्णी, शिल्पा मेहता, शोना मल्होत्रा, आदित्य कोटा और कहानी वाला रजत अपनी विशिष्ट कहानियां प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही प्रसिद्ध कव्वाल कुतुबी ब्रदर्स जैसे सेलिब्रिटी की परफॉर्मेंस होगी। महोत्सव में फ्रांस और लैटिन अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय कहानीकार भी भाग लेंगे। इस साल मांगनियार बच्चों का ग्रुप भी फेस्टिवल में आ रहा है, जो अपने गायन से कार्यक्रम में 4 चांद लगा देगा। 3 दिन दोपहर के वक्त जमघट में कई तरह की प्रतियोगिताएं और अपनी प्रतिभा को उजागर करने का मंच भी प्रदान होगा। और ये अकेले नहीं, ये सब कहानियां हैं, उसमें कुछ सच है, कुछ लोगों ने जोड़ी हैं, ये हम लोगों को नहीं पता, पर कहानियां हैं ये। और कहानियां जरूरी नहीं कि सिर्फ परिकल्पना में हो, कुछ सच भी होती हैं। हमारी जिंदगी की कहानी जैसे सच होती है, वैसे ही सच भी होती है, लिखने वाले पे निर्भर। तो ये उदयपुर से उदयपुर टेल्स यहाँ इसलिए यही हो सकता था, ये बहुत कम जगह हो सकता है स्टोरी टेलिंग। इसका एक तो ये वो समझ लीजिए। दूसरा, उदयपुर हिंदुस्तान के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ क्यों है, इसका एक और थॉट था इसके बिहाइंड। उदयपुर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के अलावा इंदौर के इंडिया के बहुत कम शहर हैं जो वर्ल्ड में नोन है फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक है। और उदयपुर इज एन इंटरनेशनल सिटी। किसी को भी कहीं पर भी, आज नहीं, आज से 25 साल पहले भी लोग कम जानते थे, पर उदयपुर वॉज एन इंटरनेशनल सिटी। तो यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इंटरनेशनली लोगों को पता है कि यहाँ पर है, तो वो उसका लिंक है कहानियों का और इंटरनेशनलाइजेशन का। ये मतलब उदयपुर वासियों के लिए मेरे ख्याल से बहुत गर्व की बात है कि ये जगह जो उनकी है, ये बहुत इन 2 चीज़ों की वजह से बहुत मशहूर है सब जगह और लोगों को अट्रैक्ट करती है। खूबसूरत जगह तो बहुत है, लोग जाते ही हैं आजकल टूरिज्म में, आप सब देख ही रहे होंगे। तो ये एक बात हो गई। एक मैं आप लोगों से एक और चीज़ हमारी तरफ से शेयर करना चाहता हूँ। ये हो नहीं सकता था जब तक के कोई हमारे साथ ऐसे लोग नहीं जुड़े होते जो इसको पेट्रनाइज करके सपोर्ट करते, क्योंकि बिना उसके हो नहीं सकता। कभी कोई भी कला, कोई भी ऐसा हेरिटेज कल्चर का सेविंग कमर्शियल नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई इसके अंदर प्रॉफिट नहीं बनता है। सेफ एक्सप्रेस बड़ा नाम है, वो हस्बैंड और वाइफ 3 दिन यहाँ रहते हैं। 6 अभी 6th एडिशन होने वाला है, वो जुड़े पहले एडिशन से, और वो कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते हैं। हमारी अनटोल्ड स्टोरी जो एक किताब कॉफी टेबल बुक निकलती है, वो उन्होंने CSR के अंदर कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है कजारिया, वो हमको कंटिन्यूअसली आप देखेंगे सपोर्ट कर रही है। ग्रीन पैनल एक MDF बनाने वाली कंपनी है, कंटिन्यूअस सपोर्ट कर रही है। ये तो सपोर्टर हैं। JK टायर थे, कभी करते हैं कभी नहीं, वो चल रहा है, पर वो भी जुड़े हुए हैं यहीं के उदयपुर के पास में है। कुछ आप जब कॉफी टेबल बुक देखेंगे तो
कंट्रीब्यूशन कम देने वाले भी हैं, क्योंकि ये तो बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, पर वो भी आप अगर 5 पुराना देखेंगे, 6 हमारे जितने भी निकले हैं वॉल्यूम्स, 5 वॉल्यूम्स निकलेंगे, 5वां आपकी निकलेगा, आप देखेंगे कि वो हर साल दे रहे हैं, और वो भी छोटा अमाउंट नहीं है, 20-25 हज़ार की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी क्या चीज़ है उनको, ऐसा उनको नाम भी नहीं मिल रहा होगा उसमें, क्योंकि ऐसी लाखों करोड़ों में लोग भी यहाँ नहीं आ रहे, लेते भी नहीं है किताब, तो क्यों जोड़े हुए? ये हम लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है ऐसे लोगों की, और हमको कहीं ना कहीं उनको भी उत्साहित करना चाहिए। और जो दोपहर को 2:30 बजे से रोज शुरू होता है, और उसमें लोग आने शुरू होते हैं, 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है। उसमें ओपन माइक है तीनों दिन, 10, 11, 12 तीनों दिन यहाँ पर स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन्स होगी, प्रतियोगिताएं होंगी। बच्चों की प्रतियोगिता तो हो चुकी है, जो स्कूल्स में हम लोग ने पूरा किया, उसका वितरण होगा, यहाँ पर पुरस्कार वितरण होगा। लेकिन 10, 11, 12 पहले दिन की कहानी का शीर्षक है अनटोल्ड स्टोरीज अननोन पार्टनर्स, अनजानी कहानी अनजाना पार्टनर। इसका अर्थ क्या हुआ? आप लोग 50 आदमी की जमघट में आए, चिट्स रखी रहेंगी, आपने अपना अपना चिट उठाया, आपने ढूंढा कि उसी नंबर का दूसरा पार्टनर कौन है आपका, 2 अलग अलग बोल में रखी रहेंगी। तो आपका ये नंबर 11 है और इनका नंबर 11 है, तो आप एक दूसरे को ढूंढेंगे और बैठेंगे, हम लोग आधा घंटे का वक्त देंगे। उस आधे घंटे के वक्त में आप अपनी कहानी तैयार करिएगा 3-4 मिनट का, और वो कहानी की प्रस्तुति होगी। और उन कहानियों का एक बहुत अच्छा जज जूरी बैठाया हमने, जो सबसे बेहतरीन कहानी होगी उसको कुछ दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। और वहाँ पर हमारे यहाँ जेल से, सेंट्रल जेल से बैंड है, उन लोग आ रहे हैं, वो हर साल ही आते हैं, हम लोग बुलाते ही जी। तो अब उन लोग ने नया कुछ भी जोड़ा है, तो उन लोग भी आएंगे और उस दिन प्राइजेस भी मिलेगी। अगले दिन हम लोग का फिर एक स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन है 11 तारीख को, वो महिलाओं के लिए, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। घर में जो काम करती हैं, ऑफिस में काम करती महिलाएं आगे बढ़ के आए, 18 साल के ऊपर की लड़कियां आए, 70 साल की माताएं आए, 23 साल की बेटियां आए, जिनको जिस उम्र की महिला जैसी भी कहानी बोलना चाहती है उनको भी वक्त दिया जाएगा, वो कहानी बोलेगी। और आखिरी दिन का स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन है, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट मिलेगा, एक स्लिप उठाइएगा, एक टॉपिक मिलेगा और आपको 1 मिनट की कहानी बोलनी है। उदयपुर टेल्स इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल शुरू होने वाला है 10 तारीख से उदयपुर में, और 10, 11, 12 जनवरी को पार्क एक्सोटिका में, जैसे आप जानते होगा। 10 तारीख को बच्चों के कार्यक्रम से शुरू करेंगे हम लोग सुबह, जिसमें बच्चों को कहानियां सुनाई जाएगी। दोपहर में जमघट होगा, जो सबके लिए है, सब लोग आ सकते हैं, कहानी बोल सकते हैं, बाजार में सामान खरीद सकते हैं। और 10 तारीख की शाम को अडल्ट्स के लिए, बड़े लोगों के लिए कहानियां बोली जाएंगी 5:30 बजे से शाम को, जिसमें अलग अलग कहानीकार आ रहे हैं। पहले दिन हमारे पास देवजानी है, जो माइथोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग करेंगी। फिर हमारे पास उस रोज़ अजय कुमार जी हैं, जो बड़ा भांड करेंगे नेताजी का। और हमारे पास उस रोज़ कव्वाल हैं बहुत बड़े, वो कुतुबी ब्रदर्स, उनका परफॉर्मेंस है उसके, सॉरी, हॉरर स्टोरी। और फराज हैं, अहमद फराज, जो हॉरर स्टोरी करने वाले हैं फर्स्ट डे। अगले दिन 11 तारीख को फिर शनिवार को बच्चों का कार्यक्रम पहले होगा। उसमें जूनियर मांगरियार, मैंने वहाँ से जैसलमेर से 15 साल 16 साल के नीचे के बच्चे मांगरियार के वो आ रहे हैं, परफॉर्म करेंगे और अलग कहानियाँ बोली जाएंगी। उस दिन फ्रेंच स्टोरी टेलर भी हैं, जो अंग्रेज़ी में उनको कहानी सुनाएंगी, और एक और हमारी विदेशी स्टोरी टेलर वो भी सुनाएंगी, और भारतवर्ष के भी दूसरे स्टोरी टेलर्स हैं, शोना मल्होत्रा, वो सुनाएंगी। शाम को अडल्ट स्टोरी टेलिंग तो है ही, लेकिन उस दिन 5 बजे शाम को जो हमारे कहानीकार हैं, जो बहुत दिनों से इस एरिया में काम कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के एक कहानीकार और एक साउथ की कहानीकार, उनका नाम हम लेना नहीं चाहते अभी, क्योंकि वो सरप्राइज होगा आप लोग को। 5 बजे शाम को उनको सम्मानित किया जाएगा मेन स्टेज पे,
और उसके बाद 5:30 बजे से कहानियों का सिलसिला फिर शुरू होगा। और उस दिन हमारे पास बहुत बढ़िया स्टोरी टेलर्स हैं। हमारे पास उस दिन विकी आहूजा जी हैं जो जश्न कलम से ताल्लुक़ रखते हैं, और अब्बास जी की कहानी जो सरदार जी के नाम से है उस पर वो अपना करेंगे। उस दिन हमारे पास देवदत्त पटनायक जी हैं, और एक कन्नड़ स्टोरी टेलर और म्यूजिशियन, हस्बैंड वाइफ का एक जोड़ी है, पति पत्नी का, कन्नड़ में और अंग्रेजी में गाना भी गाएंगे, कहानी भी सुनाएंगे, और इस तरीके से करते हैं, इतनी ज़ोरदार आवाज़ उनकी है कि हर एक आदमी को समझ में आता है, क्योंकि हर चीज़ वो अंग्रेजी में भी कन्नड़ के साथ करते हैं। तो उस दिन का कार्यक्रम ये रहेगा। और शाम को ऑफ कोर्स जैसे हमने कहा जमघट में हर एक आदमी के लिए, कम उम्र के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन दूसरे दिन होगा। आखिरी दिन जो इतवार है उस दिन हमारा पूरा फोकस बड़ों के स्टेज पे रहेगा। सुबह 11 बजे से बड़ों के स्टेज पे नेहा बहुगुणा जी हैं, कंटेम्प्रेरी पहाड़ी स्टोरी सुनाएंगी। श्वेता नंदकर्णी जी हैं, वो क्लासिकल स्टोरी सुनाएंगी। और हमारी प्रियंका हैं कलकत्ता की, जो बहुत प्रेम से उनको वेस्ट बंगाल में गॉल्पो दीदी बोलते हैं, कहानियों की दीदी बोला जाता है, बहुत ही विख्यात स्टोरी टेलर हैं, वो स्टोरी सुनाएंगे। और हमारे रजत मेघनानी हैं, कहानी वाला रजत, जो हमारे अपने उदयपुर टेल्स से ही उन्होंने कहानी बोलना शुरू किया, पहले ऑफ कोर्स रेडियो से जुड़े हुए थे, उनकी कहानी है। और उदयपुर की श्रेया पालीवाल जी हैं, बहुत ही अच्छा गाती हैं, वो सूफ़ी लोक संगीत, राजस्थानी लोक संगीत का एकदम रंग भर के गीत गाएंगी। और शाम को सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बोलना चाहते हैं, उस दिन मकरंद देशपांडे जी का कार्यक्रम है, जो बहुत ही विख्यात थिएटर आर्टिस्ट पहले हैं, प्लस फिल्म आर्टिस्ट तो हैं ही, उनका रहेगा। उसके बाद समीर राहत जी हैं, राहत इंदौरी जी के बेटे हैं, उनका म्यूज़िक रहेगा, उर्दू ब्लूज़ और 1-2 कहानियाँ और रहेंगी उस दिन। तो बस यही रहेगा 3 दिन का। फौजिया दास्तान को, जो पहली दास्तान को महिला दास्तान को है, वो 12 तारीख को रहेंगी।